थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पर आप साफ़ी भाइयों को तकलीफ़ दी। पिछले कुछ महीनों से आपको पता है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी कैंपेन चला रहा है, और मुझसे पहले जो हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी बड़ी कार्रवाइयाँ की, और फिर जैसे ही मैं आया तो उन्हीं की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाते हुए पिछले साल भी हमने बड़े मेजर केसेस किए। हिस्ट्री के सबसे बड़े केसेस भी एक्साइज ने किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर 300 साढ़े 300 केजी हेरोइन आइस के केसेस भी इस डिपार्टमेंट के थ्रू हुए हैं। और ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाते हुए 2 दिन पहले परसों रात को अपना घग्गर फाटक ससी टोल प्लाज़ा के पास जो हमारी चेक पोस्ट है, इंस्पेक्टर रशीद और उनकी टीम और एटीओ साहबान जो उधर मौजूद थे, उन्होंने एक गाड़ी रोकी शेजोर। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें बड़े पैमाने पर ये ड्रग्स निकले। ये टैबलेट्स की तादाद है 36 लाख टैबलेट्स हैं। ये 80,000 के करीब कार्टन्स हैं और 36 लाख टैबलेट्स हैं इसमें। ये सिंथेटिक टैबलेट्स हैं जो वेरी हाई लेवल की पेन किलर्स जिसको बोलते हैं, और ये किसी भी सिंथेटिक ड्रग में यूज़ हो सकती है। जब इसको पकड़ा गया तो हम इसको गाड़ी को इधर ले आए, और इन द मीन वाइल जिस वेयर हाउस से ये निकली थी उधर हमने छापा मारा, तो तब तक उधर से लोग भी फरार हो चुके थे। वेयर हाउस भी हमने सील कर दिया है, ओनर का नाम भी हमारे हाथ आ गया है और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू हैं। जब ये ड्रग पकड़ा गया तो इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की छापे मारने में और इस ड्रग के हवाले से पूरी, क्योंकि हमें इसका केमिकल एग्जामिनेशन करना था, और उसके बाद ही क्योंकि कुछ चीज़ें एक्ट के तहत एक्साइज के अंडर नहीं आती हैं, तो उसको देखते हुए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी हमारी हेल्प की। मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद हमें ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, जो सिंध ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, मेमन साहब बैठे हैं, रशीद साहब बैठे हैं, इनसे रब्ता हुआ। सेक्रेटरी साहब ने इनसे रब्ता किया। इसका केमिकल एग्जामिनेशन हमने कराया। केमिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, और जो पैकिंग के थ्रू हमने देख रहे हैं ये शक है कि ये स्मगल्ड होकर पाकिस्तान में चीज़ आई है, और अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसकी वैल्यू बनती है। पाक रुपीज़ में अरबों रुपए की मालियत की माल है ये, अरबों रुपए का माल है ये। इसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कल रात से और तेज़ी हो गई रेड्स में। अभी भी रेड्स हमारे चल रहे हैं, और इसको देखते हुए हमने ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से जब रब्ता किया, उनको भी इधर बुलाया। सिंध एक्ट ऑर्डिनेंस, ड्रग एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत इसको माल को हम अब हैंड ओवर करेंगे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को, और इसकी बाकायदा एफआईआर पुलिस स्टेशन मलीर में, अपना पोर्ट कासिम में रजिस्टर की जाएगी। लोग पुलिस के हवाले किए जाएंगे, गाड़ी पुलिस के हवाले की जाएगी, और इसके बाद जॉइंट वेंचर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और नार्कोटिक्स मिलकर इस पर फर्दर कार्रवाई करेगी। आते हुए ये ड्रग, इस पर काफ़ी हमने रिसर्च किया। ये ड्रग आइस में भी यूज़ हो सकता है। मतलब सोचें कि 36 लाख टैबलेट्स हैं तो 20 लाख टैबलेट्स आइस की बन सकती थी इससे। कोकेन में भी ये ड्रग यूज़ हो सकता है, किसी और चीज़ में भी ये ड्रग यूज़ हो सकता है। और इसको जो हमने इंटरोगेट किया है अपने लोगों से, ये हमारे लोगों ने किया है, जो ये 2 मुलजिम पकड़े गए, इनका कहना था कि ये एक्सपोर्ट के लिए जारी थी। उस पर भी देखा जा रहा है, उस पर भी काम हो रहा है कि आया कि ये स्मगल होकर पाकिस्तान में आया है, आया कि ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है पाकिस्तान में। क्योंकि जब कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि हम डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, ये हमारा इम्पोर्टेड माल है और लीगल माल है, उसके बाद उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो बेसिकली इस कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि देखें सिंध गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सीरियस हो गई है कि ड्रग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए ये जो एक बहुत बड़ा कैच हुआ है, ये इस साल का क्या हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है इस वक्त,
इसको अगर आप देखें एंटीबायोटिक के हवाले से, हैवी पेन किलर के हवाले से इसको देखें, जिसकी अरबों रुपए की मालियत होती है पाकिस्तान में और करोड़ों डॉलर की मालियत है अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको देखते हुए मैं अपनी नार्कोटिक्स की टीम को भी अप्रिशिएट करूंगा। दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब और इसी तरह हम इसको लिए रिवॉर्ड भी इंशाल्लाह सीएम साहब से बात करके इस टीम के लिए रिवॉर्ड का भी अनाउंस करेंगे और इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए और इसको और तेज़ी करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो ये कि सराय का कहने के 2 रोज कबल ये जब ड्रग्स बिल्कुल। मलिक ने पकड़ा था तो पहले इसकी डील करने की कोशिश की गई थी 3 करोड़ रुपए में। ओके। जब ये डील नाकाम हुई, कल यहाँ पर हसास इदारे के एहलकारों ने छापा मारा, फील्ड अफसरान यहाँ पर पहुंचे, फिर आईबी की टीम भी यहाँ पहुंची। जब ये बात लीक हो गई तो उसके बाद फिर आप तक भी खबर पहुंची, डील नहीं हो सकी तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका सूबा गुड़ों का अड्डा है, साइड सुपर हाईवे पे रिजविया में मंशियात खुलेआम चल रही है, कराची में कई जगह मंशियात चल रही है, डिफेंस में खुलेआम पार्टीज में बिकती हैं। एक्साइज नारकोटिक्स वाले उन जगहों पे क्यों नहीं करते? कई चीज़ों की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी जाती है। इनका जो अपना काम है वो उसमें डोमेन में रहते हुए ये कर सकते हैं, तो ये उस पर क्यों नहीं काम होता? देखिए जी, आपके जो 2 सवाल हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। ये कार्रवाई परसों रात को हुई। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मेंशन नहीं करता कि ये परसों रात को कार्रवाई हुई है। ये हमारे एक्ट के तहत हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें इसका केमिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ा। कल हमारा पूरा दिन जब केमिकल एग्जामिनेशन हुआ तो मैंने इधर खुद अप्रिशिएट किया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हमारी मदद की है, बड़े पैमाने पर मदद की है। तो ये ब्लेम डालना आई थिंक ये अजीब बात है जो आप कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रही होती। और परसों रात को एंट्री भी कर दी गई है। हाँ जी, रोजनामचे में परसों रात को एंट्री भी हो चुकी है इसकी, और मेरे को इन्फॉर्मेशन परसों रात को ही मिल गई थी और मैंने ऑर्डर कर दिया था रात को 1:30 बजे कि रेड्स मारना शुरू करें, कल इसका केमिकल एग्जामिनेशन कराएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करें फ़ौरन। तो ये बात को मैं रूल आउट करूंगा। और दूसरी बात जहां तक रही, भाई मेरे, अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है किसी पार्टीज पर चल रहा है ड्रग, आप काइंडली हमारे साथ शेयर करें। ये डिपार्टमेंट के साथ आपका भी फर्ज बनता है एज ए सिविलियन। ठीक है, बात सुन लेना भाई, बात सुन ले। आप पॉइंट आउट करें, आप चलें हमारे साथ, हमारी टीम चलती है, आज ही रेड करती है। इसमें तो 2 राय है ही नहीं ना, इस बात पर तो 2 राय है ही नहीं। अगर इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, हम अपने फ्यूचर को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हम इधर खड़े होकर सवाल करें कि खुलेआम चल रही हैं, तो ये आपका, हमसे पहले आपका फर्ज बनता है एज अ पेरेंट, एज अ वालिदैन, एज अ पाकिस्तानी। उसके बाद सहाफत, हर एक चीज़ बाद में है। तो ये हमारे साथ साथ आपका फर्ज भी बनता है, आप पॉइंट आउट करें, हम आपके साथ हैं। जो चीज़ अगर हमसे छुपी हुई है, अगर हमें कोई कोताही है, हमें बताएं, पॉइंट आउट करें, हम चलेंगे आपके साथ। देखें जी, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये जो सीलिंग, जिस तरीके से ये सील किया हुआ है, इसको वाटर प्रूफ किया गया है, तो हमें शक है कि ये इधर स्मगल होकर आई है। दूसरी चीज़, जब हमने इनके गोदाम पर छापा मारा तो उधर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए हैं। तो ये कार्रवाई कुरंगी में है। ठीक है जी, और उसी सेम ओनर के नाम पर गाड़ी भी है और ये मुलजिम गाड़ी के साथ पकड़े गए। ठीक है जी, कोई हमने कोई पेश नहीं किया, जारी बात है ये पकड़े गए तो इनको सामने लाया गया है। देखें जी, देखें जी, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी एक बड़ा इदारा है, सन ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी। ये कोई पहली उनके पास केस नहीं जा रहा होगा, उनके पास बहुत माल पड़ा होगा और ये माल यूज़ नहीं होगा, ये माल डिस्ट्रॉय होगा। आज हैंडिंग ओवर हम कर देंगे, इनके वेयर हाउस पर हमारे लोग खुद जाएंगे, ड्रग ऑफिस उधर पहुंचाएंगे, रिसीविंग होगी, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होगी, एक एक चीज़ काउंट करके दी जाएगी और इन्हीं के साथ जाकर इन्हीं की मद में एक्साइज पुलिस जाएगी और FIR कटेगी।
तो ये सारा ड्रग उसके बाद जब एक बार इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इनका बोर्ड बैठेगा, कोर्ट्स के थ्रू जब ऑर्डर होगा, ड्रग कंट्रोल के कोर्ट्स हैं अपने, जब ये ऑर्डर होगा तो उसके बाद यही फैसला करेंगे कि इस ड्रग का क्या करना है इनको।